Dear servant of God and the people of God, we greet you in the name of Lord Jesus Christ. मेरे प्रिय प्रभु का दास लोग और मिशनरी लोग, प्रभु का संतान संतति लोग, प्रभु यीशु मसीह का नाम से आपको सभी को स्वागत वेलकम कर रहा हूँ। We are meditating about the God's wrath through the seven angels. और आज का हम लोग सेमिनार में आलोचना करेंगे परमेश्वर का क्रोधी और दूत का द्वारा आ सकता है। Today we are meditate about the third angel who proved the God's wrath upon the river and the stream. और आज का संदेश ऐसा है और थर्ड जोन और थर्ड स्वर्गदूत का द्वारा परमेश्वर का क्रोधी कैसे आता है। Let us read Revelation chapter 16 verse 4. 12 Chapter 16 verse 4. 4 Yes, 4. आइए हम लोग आज का संदेश के लिए हमारा परमेश्वर का वचन से हम लोग जाएंगे प्रकाशित वाक्य का 16 अध्याय का 4 वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। आमीन। The third angel poured his bowl on the rivers and the springs of water, and they became blood. So here, that fresh waters are the basic needs for the people of the world. यहाँ पर ऐसा लिखा है वो जलाधिपति दूत का यहाँ पर कैसे अभी और भूत का और पवित्र से कैसे न्याय विचार करना है। So God wants to judge the people, those who accept the mark of the beast, and those who worship the beast through the judgment to give the water as a blood to drink. परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है जितना लोग वो पशु को प्रणाम करता है, आराधना करता है, उसके लिए परमेश्वर वो थर्ड दूत का साथ विचारित करेंगे और उसका क्रोधी ऐसा है। The same incident already happened in the Bible. We can see in book of Exodus, chapter 7, verse 20 and 21. आइए हम लोग यात्रा पुस्तक को 7 अध्याय का 20 और 21 का वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। यात्रा पुस्तक को 7 अध्याय। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गईं और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। आमीन। Verse 20 and 21 says about Moses and Aaron did just as the Lord had commanded. He raised his staff in the presence of Pharaoh and his officials and struck the water of the Nile
and all water was changed into blood. The fish in the Nile died, and the river smelled so bad that the Egyptians could not drink its water. Blood was everywhere in Egypt. So here we have to think about the situation. We cannot live without water for a day. तो यहाँ पर देखिए हम लोग यात्रा पुस्तक को 7 अध्याय का 20 और 21 में मूसा वो हारून वो परमेश्वर का आज्ञा से वो समुद्र में पानी में वो जस्टी से मारा तो वो पूरा खून हो गया. So here that people of Egyptians could not drink the water. तो प्लीज बी रिपीट सर. The people of Egyptians could not drink the water. या तो बाद में और पानी पूरा खून हो गया. उसका बाद में मिस्र लोग कोई भी पानी नहीं पिया है. So the river was smelled so bad due to that living things of the stream and the rivers was dead. तो वो पानी वो नदी का पानी पूरा खून हो गया और कोई भी मिस्र देश लोग का पानी नहीं पाया है. So the same thing will happen the entire globe on those days. तो उसका आज भी उसका उनसे वो परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है. आज भी वो दुनिया में ऐसा चलता है. So in Egyptians only 1 or 2 days only it was happened. After that next was given to them. तो मिस्र देश में एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा हुआ है लेकिन तो अभी नहीं है. But in the Great Tribulation period, over the Great Tribulation period, end of 3.5 years, that water become blood. तो उसका साथ हम लोग देखेंगे वो परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है हमारा आग में बहुत क्लेश होने वाला है. वो क्लेश में पूरा पानी पूरा रक्ताक्त और खून हो जाएगा. During the days of Moses, it was recovered again as a fresh water. तो उसका बाद में परमेश्वर का दास मोसेस और फिर पहले कैसे पानी सफायत हुआ था उसका बाद में और परमेश्वर का दास फिर भी सफायत किया है. Here, it cannot be changed, revert into fresh water in Great Tribulation period. लेकिन हमारा जो महाक्लेश होने वाला है तो वहां पर वो फिर भी वो सफेद पानी नहीं आएगा है. So that is why it is called Great Tribulation period. इसीलिए वहां को बोलता है बहुत बड़ा महाक्लेश है. We could not enter into that period. हम लोग वहां पर नहीं जा सकता है. So here again we can see Psalms 78:44 repeat about here the people of Israelites praise exalt the name of God about the incident which happened in the Moses day. Let us read Psalm 78:44. आइए हम लोग भजन संहिता का 17 का 44 हम पढ़ सकते हैं. 17 का 44. 17 का 44. मेरा नाम सुनते ही वे 18 का मैंने पढ़ा. 70 70 70 70.
70 में नहीं है सर, 44। 78:44. 70-80 Yeah, 78:44. 70-80 अल्टोस्टूल। Yes. शाम 17 में नहीं 70 78 78. उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल पी ना सके। Yes. He turned their rivers into blood. They could not drink from their streams. So again, that incident was remembered here. तो हम लोग भजन संहिता में 78 अठस्तर का 44 में हम लोग पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, तो नदी और स्रोतों सब कुछ वो खून हुआ है, लेकिन वो लोग मेमोरियल नहीं कर रहा है। So that is also one of the judgment of God. वो है परमेश्वर का विचारित है। So we can understand over the 3.5 years great tribulation period that people not even drink anything. तो हम लोग इसलिए हम लोग मालूम है, तो बहुत बड़ा क्लेश आने वाला है। वो क्लेश में, महाक्लेश में कोई भी पानी नहीं पीना है, पीने नहीं पाया है। Let us read Revelation chapter 11:6 also. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य का 11 का 17 11:6. Revelation chapter 11:11. 11:6. उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाएं। आमीन। They have power to shut up the heavens so that it will not rain during the time they are prophesying, and they have power to turn the water into blood and to strike the earth with every kind of plague of as often as they want. So during the great tribulation period, the two witnesses will minister. तो प्रकाशित वाक्य का 11 का 6 में ऐसा होता है, तो दो साक्ष्यों जो आने वाला वो देने वाला है, उस लोग का समय में वो पानी पूरा खून हुआ है। So we can understand during the great tribulation period, for 3 years there was no more rain. तो और जो 3 साल 6 महीना में जो बहुत बड़ा क्लेश होने वाला है, उस समय में कोई बारिश नहीं आने वाला है। Likewise, the rivers and the streams, which are the fresh waters to drink for the animals and cattle and peoples, also become blood. तो वहां पर जो पशु पत्ती और सब कुछ जो बलिदान होना है, तो उस समय में पूरा देश पूरा खून हो गया है। So there is no any chance to get the fresh water on those days. तो वहां पर कोई भी चांस नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, तो एक अच्छा वाला सफाई वाला पानी मिलने के लिए। So every year, there must be monsoons in every nation. तो उस समय में
सब देश में ऐसा होने वाला है, तो पूरा देश हो जाएगा। But here, there is no chance about that monsoon will happen on the 3.5 years. तो अभी ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग मालूम होना है। One moment, sir. So, Revelation 11:6. yes, because of the ministry of these two witnesses, the people in their globe could not drink the water, could not identify the water where it is in the globe. तो वहां पर जो महाक्लेश होने वाला है, आग जो महाक्लेश होने वाला है, उस समय में कोई भी सफेद पानी नहीं पाया है। So only the sea water will be there, but it will be very so salty. तो उस समय में पूरा पानी वो नमक हो जाएगा। Now we come to the next verse, Revelation 16:5. We can read. आइए हम प्रकाशित वाक्य का 16 का 5 हम पढ़ सकते हैं। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है। आमीन। So the Revelation 16:5 says, Then I heard the angel in charge of water says, You are just in these judgments, O Holy One, you who are and who were. So the third angel, the name was given to them. He is the responsibility for the water, in charge for the water. तो हम लोग प्रकाशित वाक्य का 16 अध्याय का 5 में ऐसा लिखा है, जलाधिपति, वो नदी का पति, पानी का पति कैसे है, उसका परमेश्वर एक दिन विचार करेगा, वो विचार करने वाला है। So we can understand small thing. Some angels are in charge for all the 5 type of Panchabhuta. तो वहां पर 5 प्रकार और एक दूत आएंगे और 5 प्रकार लोगों को वहां पर देखेंगे। Because here in Revelation 16:5 says about the angel, the in charge of water. तो 16 का 5 ऐसा बोलता है, वो नदी का पानी का एक बहुत बड़ा जलाधिपति आएगा। Likewise, we can see the angels in charge for air also. यहाँ पर दिखा है तो एक दूत वो न्याय विचार करने वाला है, उसको परमेश्वर भेजने वाला है। Revelation chapter 7:1 we can read. आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 1 हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वह पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। आमीन। Yes, after this, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or on any tree. So we can here understand the in charge of air for the 4 corners of the earth by the angels.
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य का 7 अध्याय का 1 में वो एक अधिपति वो भेजेगा पृथ्वी का 4 कण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 कण में वो दूत लोग खड़ा होने वाला है। Yes, some Bible scholars believe that third angel, those who pour God's wrath upon the river and the stream, is the in charge for the water. तो हम लोग वो जो बाइबल स्कॉलर लोग विश्वास करते हैं तो वो तीसरा दूत तो ऐसा करता है तो परमेश्वर उसके भेजेगा और उसका ऊपर अधिपत करके वो सबको विचारित करना है। So we can understand the righteousness of God Almighty is revealed through this deed. तो परमेश्वर एक दिन आएगा, उस दिन परमेश्वर वो सब कुछ प्रकाशित करने वाला है। One more thing we can identify, the all deeds of God is always righteous. तो ऐसा है वो परमेश्वर का अधिपत, परमेश्वर ये सब कुछ वो अधिपत करने वाला है। In our life, some of the deeds of God will give the judgment to us. That time we can unbelieve on God. तो एक दिन ऐसा होता है तो सबको विचारित करने वाला है, तो जितना लोग वहां पर है वो लोग परमेश्वर भी विश्वास नहीं करेंगे। For example, in our friend, in one of our friend, one of our relation would have got the punishment of God. That time we would have astonished and unbelief on God. Why God did for this person like that? तो एक दिन ऐसा होता है हमारा पड़ोसी लोग को, हमारा रिलेशन लोग को, हमारा जितना हमारा बंधु बांधव लोग को परमेश्वर ये सर। But we must also think about our deed. God is always righteous. तो हम लोग हमारा अनंत परमेश्वर को हम लोग ध्यान करेंगे। Even for our family or in our friend, our relations, our nation, or the earth, everything which happened by God is righteous only. तो उस समय में हमारा परिवार लोगों, हमारा पड़ोसी लोगों, हमारा बंधु बांधव लोगों, सबको लोगों को पर निर्भर करेंगे। So we can understand one thing about God. The God deeds is the righteous. तो हम लोग मालूम होना चाहिए ये परमेश्वर का क्रोधी है और परमेश्वर का विचारित है। So the God did not do anything because it is righteous. परमेश्वर ऐसा करने वाला नहीं है क्योंकि परमेश्वर धार्मिक है। Again, I am saying it is very important in our life. All the deeds of God is righteous. That is number one. तो ये सब कुछ हम लोग मालूम चाहिए, हम लोग को ये धार्मिक है। But God did not do anything because it is righteous. क्योंकि ना हमारा परमेश्वर धार्मिक है, हम लोग भी धार्मिक है। Because all the deeds are righteous. और
ये परमेश्वर का जितना बनाना है क्या है वो सब कुछ धार्मिक है। So we can see, because here it says, "Oh Lord, you are a righteous person for to do all these deeds," which is written in Revelation 16:5. क्योंकि ना हमारा बाइबल में प्रकाशित वाक्य का 16 अध्याय का 5 में ऐसा लिखा है। It is written like that. You are just in this judgment. और यहाँ पर लिखा है आप लोग धार्मिक है लेकिन धार्मिकों के लिए भी विचारित होने वाला है। So we can see in the Bible references how where our Lord God is righteous. तो हम लोग देखेंगे कैसे ये विचारित होने वाला है, विचार करेंगे, ऐसा लिखा है। Jeremiah chapter 23 verse 6. आइए हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता पुस्तक 23 अध्याय का 6 वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। Yes, 23. यिर्मयाह पुस्तक 23 अध्याय का ये 6 वचन। उसके दिनों में यहोवा बचे रहेंगे और इज़राइली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। So here clearly it says, "This is the name by which he will be called, the Lord of righteous Savior." So who is the God? He is the righteous Savior. क्योंकि ना यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 23 अध्याय का 6 वचन ऐसा लिखा है, वो परमेश्वर वो परित्राण देने वाला है, उसका नाम धर्म है। Hallelujah. हालेलुया। Here Psalms 97:2 also we can read. 97:2. हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 97 का 2 वचन हम पढ़ सकते हैं। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। So the righteousness and justice are the foundation of his throne. How here it is written, see, the throne is very important for God, but the two foundations are righteous. Number one is righteous. Second one is justice. वो भजन संहिता 97 का 2 ऐसा लिखा है, मेघमाल और अंधकार भी वो बहुत चतुर्दिक धर्म वो विचार उसका फाउंडेशन है, उसका भित्ति मूल है। So those who are followers of God, so to be the foundation should be a righteous and just. यहाँ पर लिखा है तो वो भित्ति मूल मीन्स धार्मिक लोग है और कोई पाप न करने वाला है, उस लोग के लिए है। So that is why the people, those who follow the God, is called righteous people. क्योंकि ना इसीलिए वो मेहमान लोग को, परमेश्वर का संतान लोग को धार्मिक को ऐसा गणित किया है। Because the foundation is the very important for the building. क्योंकि ना ये भित्ति मूल बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मूल है, ऐसा मालूम होना
जरूरी है। So as we prepare as a church, the foundation must be upon righteousness and justice. तो प्रेरित लोग के लिए ऐसा है, उसका मालूम होना चाहिए बीती मूल एक बहुत इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि ना वो धार्मिक लोग के लिए बीती मूल जरूरी है। Because our God's foundation is these two things. हमारा परमेश्वर का बीती मूल एक दो है। Likewise, we can see Psalms 119, 119, chapter 119, 137 and 138. साम हे यहोवा 119। अर्थ है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। Yes, Psalms 119, 137 and Yeah. 138. You are the righteous Lord, and your laws are right. These statutes you have laid down are righteous. They are fully trustworthy. So here, the God's character is certified by the person, those who write these psalms. Here, भजन, यस, yeah. Please. भजन संहिता ये 100 वचन ऐसा बोलता है, तो परमेश्वर का ऐसा है, वो धर्ममय है और उसका शासन पूरा सरल है। It is fully trustworthy. ये सर, Here it is fully trustworthy. तो ये पूरा सब कुछ हमारा परमेश्वर कंट्रोल करता है, वो उसका वो परमेश्वर हमारा सरल है, वो सब कुछ को वो अपायत करता है। So when the water, the fresh water become blood, the person, those who do not believe, on his point of perspective, it is so bad about God. तो हमारा परमेश्वर ऐसा करने वाला है, वो सफेद का पानी खून करने वाला है, वो खून का पानी सफेद करके सबको एक करने वाला है। But about the followers of God, it is always fully trustworthy about God. क्योंकि ना वो जितना लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करता है, उस लोग को ऐसा होता है। So in our life, we can see so many disasters happen every year in every nations. तो कोई भी देश छोड़ने वाला नहीं है, ये सारा पृथ्वी का वो पूरा देश का ऐसा होने वाला है। Everything is the judgment of God. वो सबको लोग के लिए परमेश्वर का विचार होने वाला है। But it is always trustworthy on God. ये सर, It is always trustworthy on God. तो सबको उसके लिए परमेश्वर एक है, वो सबके के लिए परमेश्वर समान है। Because a single righteous person cannot interfere on that disaster. तो एक लोग भी नहीं छोड़ सकता है, और एक लोग के लिए भी, वो धार्मिक के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता है। Because in the days of Abraham, our forefathers says like this. क्योंकि ना हमारा अब्राहम, इसहाक, जाकब को सबको लिए जैसे है, हमारे के लिए भी ऐसे है। He recommend about the city Sodom and Gomorrah
हम लोग मालूम है सदम और गोमोरा कैसे हुआ है। to deliver the people of that cities from the judgment of God. But he could not save those cities, two cities, twin cities. तो परमेश्वर का ऐसा है, वो जो सदम गोमोरा जैसे हुआ है, यहाँ से और बहुत भी होने वाला है। Because the only one righteous person, Lot, except all sinners before the presence of God. तो एक भी और धार्मिक लोग के लिए नहीं है, सबको समान है, लेकिन वो धार्मिक लोग के लिए कैसे है, और जितना लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करते उस लोग को कैसे है। Let us read Genesis chapter 18, verse 25. जेनेसिस Yes, chapter 18, verse 25. तब आइए हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक को 18 अध्याय का 25 वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। 25। तब वह Yes. पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। So here, our Abraham forefather give testimony नमस्ते। God like that. You will not the judge of all the earth to do right. Here, Abraham recommended to kill the righteous with the wicked, treating and righteous and a wicked alike. Far be it from you. Far be it from you. Will not the judge of all the earth do right. So Abraham very well know about God. He will not judge any righteous person with the sinners. तो यहाँ पर हम लोग देखिए उत्पत्ति का पुस्तक को 18 अध्याय का 25 वचन ऐसे लगता है, परमेश्वर को वो सबको समान देखता है, वो सबको समान विचार करने वाला है। वो धार्मिक को, वो दुष्ट को तो समान नहीं कर सकता है, लेकिन उसका सो वो पृथ्वी में विचार करने वाला एक दिन आने वाला है। So because of that only, the righteous people, those who are living as a church, they will be feeding and waiting in the wilderness in the earth. There will be no more 7 judgments. तो एक दिन विचारित तो होने वाला है और 7 टाइप का विचार होने वाला है। Likewise, the Jewish people, those who are delivered in the same time, 144,000 among the 12 tribes could not be affected by this judgment. तो 1,44,000 लोग यहूदी लोग और एक प्रांतर में जाके परित्राण पाएंगे, वो लोग परेशान नहीं हो सकता है, वो क्लेश में नहीं हो सकता है, वो लोग के लिए एक महान परित्राण होने वाला है। This is the God's plan. यह परमेश्वर का योजना है। So, in the deliverance of Israelites, that time how these 10 plagues could not affect the people of Israelites, even though they are living in Egypt. कैसे मिस्र देश से इस्राएलियों को वो परमेश्वर का दास बचा लिया है, उद्धार किया है, उस उन जाए और ऐसा
होने वाला है। The Holy Bible says in the uh, city of Colossae, no more these 7 plagues, 10 plagues are affected. और वो देश का वहां पे मिस्र 10 में जैसे परमेश्वर वो 10 का बहुत बड़ा रोग दिया है, ऐसे होने वाला है। So we can all the prophets, even though our forefather Abraham also knew well, our God is the righteous God. क्योंकि ना वो परमेश्वर विचारित करने वाला है, हमारा परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर है, न्यायवान परमेश्वर है, वो एक परमेश्वर विचार करने वाला है। He is the righteous Savior. क्योंकि ना हमारा परमेश्वर धार्मिक लोग को उद्धार करने वाला है। Our Lord Jesus Christ also certified about the Father is a righteous God. हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर का संतुष्ट किया है और परमेश्वर का वो धार्मिक है, वो हमारा उद्धार करता है। John 17:25. Let us read John 17:25. आइए हम लोग गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 17:25, जॉन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय का 25 वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। Righteous Father, true the world does not know you. I know you, and they know that you have sent me. So here, the Jesus Christ introduced the Father is a righteous God because the Father sent him. यहाँ पर लिखा है हमारा यीशु मसीह वो धार्मिक है, क्योंकि ना उसका पिता हमारा परमेश्वर धार्मिक है। वो हमारा यीशु मसीह को हमारा के लिए, हमारा धार्मिक के लिए उसका पुत्र को भेजा है। So one thing you have to know, that Jesus Christ only know his Father is righteous. हमारा एक है परमेश्वर यीशु मसीह, वो हमारा धार्मिक परमेश्वर है। But the world people, the worldly people could not know the Lord our God is righteous person. लेकिन हमारा ये जगत का लोग, जगत का संतान लोग, जगत का लोग हमारा धार्मिक परमेश्वर को मालूम नहीं है। वो एक धार्मिक है, वो धार्मिक परमेश्वर है। So we can understand the people are followers of the Lord, righteous God. Worldly people did not know he is righteous God. लेकिन हमारा लोग उसका गमन नहीं कर रहे, लेकिन वहां का गमन करेगा तो वो धार्मिक गणित हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर धार्मिक है। This is what Jesus Christ wants to insist for the disciples. लेकिन उसका शिष्य लोग उसका गमन करते हैं, वो शिष्य लोग उसका धार्मिक गणित होता है। So our God is a righteous God. हमारा परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर है। But the people of righteous people only know he is the righteous God. लेकिन ये जगत में जितना धार्मिक लोग उसका एक धार्मिक परमेश्वर है, वो धार्मिक लोग मालूम हुआ है। So the worldly people could not know he is the righteous God. लेकिन ये जगत का
बीजात लोग मालूम नहीं है वो धार्मिक का परमेश्वर कौन है। Hallelujah. हालेलुया। Because of that, we already meditate whatever the God is righteous. लेकिन हम लोग मालूम है हमारा परित्राण देने वाला धार्मिक परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह एक है, वो धार्मिक परमेश्वर है। Here again, Isaiah, prophet Isaiah also testimony about our Lord. God is a righteous God. Isaiah 28:17. 28:17 Yes. जिशाय भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 17 अध्याय का नहीं जिशाय भविष्य पुस्तक 28 अध्याय का 17 वचन। 28:17. Yes. और मैं न्याय की डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा और तुम्हारा झूठ का स्मरण स्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। आमीन। So here he clearly says, I will make justice the measuring line and righteousness the plumb line. Hail will sweep away your refuge. The lie and water will overflow your hiding place. So here two things that we already meditate about our Lord is a righteous God and the justice God. So two things are important here. Justice is the measuring line and the righteousness is the plumb line to construct the building. It is very important. यहाँ पर दो थिंग है और यहाँ पर लिखा है जिशाय भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 28 अध्याय का 17 वचन में न्याय विचार करने वाला और उसका विनाश करने वाला हमारा परमेश्वर और विनाश से जल राशि से पानी से मग्न करे वाला वो है रज्जु है। So without these two instruments, the building cannot be constructed properly. ये दो थिंग कैसे भी वो कंस्ट्रक्शन मीन्स वो भित्तिमूलक करने वाला ये। So here we know the foundation of the church is Jesus Christ the Lord. हम लोग मालूम है कलिसिया उसका भित्तिमूलक करने वाला वो भित्तिमूल यीशु मसीह है। But the building of the church is constructed by two instruments, measuring line and plumb lines of righteousness of God and justice of God. तो लेकिन वो चर्च बिल्डिंग उसका ऊपर को उठाने के लिए परमेश्वर एक दो थिंग दिया है उसका धार्मिक लोग के लिए और विचारित करने के लिए उसका ऊपर निर्भर है। This is what we already earlier we meditated like that the righteousness and justice is the foundation of the throne of God. इसलिए वो विचारित करने वाला और धार्मिक लोग के लिए एक न्यायवान परमेश्वर वो धार्मिक परमेश्वर और न्यायवान परमेश्वर है। So we can know those who overcome the Satan will be seated in the throne of God. That is the prophecy which are believing. लेकिन जितना लोग मालूम नहीं है वो शैतान का जो स्थान में है वो भी विचार करने वाला है परमेश्वर है।
those who overcome the Satan and sit on the throne of God, that these people must have righteousness and justice in their life. जितना लोग शैतान का ऊपर विजय लाभ करेंगे वो धार्मिक है, उसका ऊपर परमेश्वर न्यायवान विचार करके उसका धार्मिक करेंगे। So some will say and deceive us, oh yeah, you could not do any righteous things. You could not become as a Jesus Christ. Like that, some preachers, some followers are deceiving the people of God. लेकिन जितना लोग परमेश्वर का पर निर्भर और धार्मिक होता है वो उसका ऊपर परमेश्वर धार्मिक दिया है, वो लोग धार्मिक होकर परमेश्वर का ऊपर निर्भर करेंगे। But the word of God says, all the people, all the son of God must be called as righteous person. They can do righteousness and justice in their life. इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, जितना लोग धार्मिक लोग है, न्यायवान लोग है, उसका जीवन यीशु मसीह जैसे होता है, तो उसका जीवन का ऐसा है, वो परमेश्वर उसका विचार करने वाला है, न्यायवान देने वाला है, वो उसका ऊपर राज्य करेंगे। So when the third angel pour the judgment of God upon the water and the stream, the angel says, you are the righteous and justice God. इसीलिए वो तीसरा दूत को परमेश्वर भेजेंगे और वो विचार करेंगे, क्योंकि ना हमारा परमेश्वर विचार करने वाला है, लेकिन वो दूत का द्वारा तीसरा द्वारा वो विचार करेंगे। जितना लोग धार्मिक लोग है, न्यायवान लोग है, वो उसका ऊपर जीवन है। So let us read Psalms chapter 48 verse 10. Psalm Chapter 48 verse 10. 48 हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है, तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। आमीन। हालेलुया। Like you, O God, your praise reaches to the end of the earth. Your right hand is filled with righteousness. The song of Korah praise about the righteousness of God like that. Your right hand is filled with the righteousness. यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 48 का 10 में, हे परमेश्वर, परमेश्वर हमारा प्रशंसा है, वो गौरव है इस सारा पृथ्वी में, प्रांतर में एक है, उसका दाहिना हस्त धर्म है, वो एक है। Likewise, we can read another song, chapter 33, verse 5. हम लोग भजन संहिता 33 का 5 हम लोग पढ़ सकते हैं। रिपीट प्लीज। Yeah, 33, verse 5. भजन 33 का 5। 36 33 का 5। ओके। सो वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आमीन। The Lord loves righteousness and justice. The earth will full of his unfailing love. So he will not forsake the righteous person. Always he will do the righteous and justice things, even though in the Great Tribulation period. तो
महाक्लेश समय में परमेश्वर एक धार्मिक परमेश्वर है, न्यायवान परमेश्वर है, वो सबको समान विचार करेंगे। Because of that only, the bride church, those who are caught up into the wilderness, the people also will be protected in Great Tribulation period. तो जितना लोग प्रांतन में परमेश्वर को और भेटेंगे उस लोग के लिए, और जितना लोग पहले परमेश्वर के पास गया है उस लोग के लिए एक विचार होने वाला है। वो न्यायवान, वो धार्मिक परमेश्वर विचार करेंगे। Likewise, in the Jewish people, Israelites, 1,44,000 will be saved and the same Great Tribulation period. उस समय में, महाक्लेश समय में, यहूदी लोग 1,44,000 लोग धार्मिक गणित के उस लोग महापरित्राण पाएंगे। वो महाक्लेश समय में परमेश्वर परित्राण देंगे। Because the Lord loves righteousness and justice always. क्योंकि ना परमेश्वर न्यायवान परमेश्वर है, वो धर्म परमेश्वर है, वो सबको समान देखने वाला है। He never do any unrighteous things to the righteous person. वो कभी हमारा परमेश्वर अन्याय करने वाला नहीं है और धार्मिक लोग को अन्याय नहीं करेंगे। Because his unfailing love is filled with entire earth. क्योंकि ना ये जितना लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करेंगे और जितना लोग विश्वास करेंगे सबको परमेश्वर, न्यायवान परमेश्वर, धार्मिक परमेश्वर एक दिन सबको समान विचार करेंगे। So God will not forsake us if we are righteous person. क्योंकि ना हमारा परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हमारा साथ साथ रहेंगे। So our ultimate aim and vision is we must caught up into wilderness through the end of 3.5 years of tribulation. तो जितना लोग परमेश्वर को नहीं विश्वास कर रहा है उसका प्रांतर में नहीं जा सकते हैं। वो 3.5 होने वाला है। That we must live as a righteous person. क्योंकि ना हम लोग सबको परमेश्वर के लिए धार्मिक गणित है। We must build the church with the righteousness. क्योंकि ना हम लोग धार्मिक लोग है, परमेश्वर का सामना धार्मिक गणित है। Our foundation for our church must be righteousness and justice. हमारा मूलभूत ऐसा है, हमारा कलीसिया धार्मिक है। Then we can easily sit together with the God in the millennial reign on his throne. क्योंकि ना हम लोग पूरा सहज से परमेश्वर का पास जा सकते हैं। वो परमेश्वर का साथ विचार में हम लोग उसका सिंहासन का पास में हम लोग बैठ सकते हैं और 1000 दिन शासन करने का समय में उसका साथ हम रह सकते हैं। May our Lord lead us to become as a righteous person, righteous church to meet his secret coming. क्योंकि ना हमारा परमेश्वर न्यायवान परमेश्वर है, वो धार्मिक परमेश्वर है, हम लोग धार्मिक लोग है। एक सीक्रेट कमिंग, वो एक गुप्त समय में परमेश्वर का साथ हम मुलाकात करेंगे। May God bless his words. Amen. ये वचन का द्वारा हम लोग परमेश्वर सभी के आशीष दे रहे हैं। Amen. आमीन आमीन।